जय महाराज जी की। आज की अंतानुभूति है जय श्री राम। यह बात है सन 2012 की। नूर महल आश्रम में भव्य व दिव्य शांति महोत्सव का आयोजन किया गया था। आप में से बहुत से साधकों ने इस कार्यक्रम को देखा भी होगा और बहुत से साधकों ने खूब बढ़ चढ़कर सेवा भी की होगी। सेवा की कॉल मेरे पास भी आई। हमने नूर महल जाने की टिकट भी बुक करवा ली, लेकिन तभी पता चला कि ठीक प्रोग्राम वाले दिन मेरी मानस प्रतियोगिता है। यह सुन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं क्या करूँ? एक ओर पेपर है और दूसरी ओर सेवा। पेपर छोड़ूंगा तो प्रतियोगिता में हार जाऊंगा और अगर सेवा छोड़ूंगा तो सतगुरु की परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। मेरी बात को सुनते ही माँ ने कहा, जाओ एक बार जाकर अपने टीचर से बात कर लो। मैंने भी बिना देरी किए अपने टीचर से जाकर कहा कि सर, आप प्रतियोगिता की डेट को थोड़ा आगे करवा दीजिए। मेरे टीचर ने बात को अनसुना करते हुए कहा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, यह तो राम का काम है, राम ही जाने। मैंने भी आगे से गुस्से में कह दिया, ठीक है, हम भी राम के काम में ही जा रहे हैं, इसलिए हमारे भी राम ही जाने। मैंने घर में आकर माँ से कुछ नहीं कहा और सेवा के लिए नूर महल चला गया। बड़े ही अच्छे ढंग से पूरे उत्साह के साथ गुरुदेव की कृपा से अपनी सेवा को पूरा किया और फिर वापस बीकानेर लौट आया। वापस लौट आने पर मुझे प्राइज़ के लिए स्कूल में बुलाया गया। जब स्कूल पहुंचा तो पता चला कि जिस प्रतियोगिता में मैं बैठा ही नहीं, उसमें मुझे तीसरा प्राइज़ मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सीधा टीचर के पास गया और बोला, सर आप मुझे किस बात के लिए प्राइज़ दे रहे हैं? मैंने तो प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया। टीचर, पर तुम तो प्रतियोगिता में आए थे और तुमने पेपर भी दिया था। मैं तो उस दिन यहाँ बीकानेर में था ही नहीं। टीचर थोड़े गुस्से में, देखो तुमने पेपर दिया था और यह है तुम्हारा प्राइज़, इसे लो और घर जाओ। प्राइज़ लेकर मैं घर आ गया और आकर साधना में बैठ गया। साधना में बैठते ही गुरु महाराज जी की ज़ोरदार आवाज़ आई, तुमने ही तो कहा था ना कि अगर यह राम का काम है तो अब मेरे राम ही जाने। राम का काम था तो राम ने उसे पूरा कर दिया। तुमने राम का काम किया और राम ने तुम्हारा काम। इस तरह न मैं प्रतियोगिता में फेल हुआ और ना ही सेवा में। जय महाराज जी की। सच्चे त्याग और आत्मशुद्धि के बिना स्वराज नहीं आएगा। आलसी ऐश आराम में लिप्त के लिए स्वराज कहाँ। आत्मबल के आधार पर खड़े रहने को ही स्वराज कहते हैं। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, अगर आपको भी ऐसी दिव्य अनुभूति होती है तो उसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पर ज़रूर शेयर करें, ताकि अन्य सभी लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। जय महाराज जी की।